नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। हर हर महादेव। मित्रों, यह संसार केवल जन्म और मृत्यु का खेल नहीं है। यह कर्मों का वह रहस्यमय चक्र है जहाँ हर अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब स्वयं समय रखता है। मनुष्य सोचता है कि उसके पापों को कोई देख नहीं रहा है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है इस सृष्टि में किया गया एक एक कर्म चित्रगुप्त के लेखे में दर्ज होता है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा फिर लौटती है, कभी मनुष्य बनकर, कभी पशु बनकर, तो कभी किसी ऐसी योनि में जहां उसे अपने कर्मों का कठोर दंड भोगना पड़ता है। कौन कुत्ता बनता है, कौन गधा, कौन सांप है, और किसे फिर से मनुष्य जन्म मिलता है। आज की यह रहस्यमयी कथा आपके मन को झकझोर देगी, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और यदि आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे दिव्य प्रस्तुति में। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमयी पुराणों में से एक माना गया है। इसमें भगवान विष्णु और उनके वाहन पक्षीराज गरुड़ के बीच हुए संवादों का वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया कि मनुष्य का अगला जन्म उसके कर्मों के आधार पर तय होता है। मनुष्य इस पृथ्वी पर जो भी कर्म करता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, मृत्यु के बाद उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। अच्छे कर्म करने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है, जबकि पापी आत्मा को नरक और दुखद योनियों में भटकना पड़ता है। लेकिन मित्रों, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या सच में पुनर्जन्म होता है? गरुड़ पुराण कहता हाँ, पुनर्जन्म एक अटल सत्य है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल शरीर बदलती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरी शरीर धारण करती है। कहा जाता है कि जब शिशु माँ के गर्भ में होता है, तब उसे अपने पिछले जन्मों का स्मरण रहता है। उसे अपने सारे पाप और पुण्य याद रहते हैं। वह गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, इस बार मुझे अवसर दीजिए। मैं अच्छे कर्म करूँगा, आपका नाम जपूँगा, किसी को दुख नहीं दूँगा। लेकिन जैसे ही वह जन्म लेता है, माया का पर्दा उसकी स्मृति मिटा देता है और फिर वही आत्मा संसार के मोह, लालच और क्रोध और वासना में उलझ जाती है। तो मित्रों, आइए जानते हैं कौन से कर्म दिलाते हैं कौन सा जन्म। पहला, कछुए की योनि। गरुड़ पुराण के अनुसार जो संतान अपने माता पिता को कष्ट देती है, जो अपने भाई बहनों का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों को अगले जन्म में कछुए की योनि प्राप्त होती है। मित्रों, कछुए का जीवन बहुत लंबा होता है। वह सैकड़ों वर्ष तक जीवित रह सकता है, अर्थात यह दंड अत्यंत कठिन और लंबा होता है, क्योंकि कछुए का जीवन लगभग 20 या 30 वर्ष नहीं होता है। वह लगभग 200 से 300 वर्षों तक जीवित रहता है। इसलिए मित्रों, जो संतान अपने माता पिता को दुख देती है, अपने भाई बहनों को सताती है, उसे कछुए का जन्म मिलता है। स्त्री का जन्म कब मिलता है? भगवान विष्णु ने बताया कि आत्मा न पुरुष होती है और न स्त्री, वह केवल कर्मों के अनुसार शरीर धारण करती है। यदि कोई पुरुष अपने जीवन में स्त्रियों जैसा छल, कपट या स्त्री दुर्लभ व्यवहार अपनाता है, तो अगले जन्म में उसे स्त्री रूप प्राप्त हो सकता है। और जो स्त्री धर्म, मर्यादा और पवित्रता का पालन करती है, वह उच्च लोकों की प्राप्ति करती है। बंदर की योनि। जो व्यक्ति अपने मालिक या विश्वास करने वाले व्यक्ति को धोखा देता है, विश्वासघात करता है, उसे अगले जन्म में बंदर की योनि प्राप्त होती है। ऐसा आत्मा जीवन भर भटकती रहती है और कभी स्थिर सुख नहीं पाती है। गधे का जन्म। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति अपने सच्चे मित्र का अपमान करता है, उसके विश्वास को तोड़ता है, उसे अगले जन्म में गधे की योनि भोगनी पड़ती है। गधे का जीवन अपमान और बोझ ढोने में बीतता है, यही उसके कर्मों का दंड होता है। कुत्ते का जन्म। जो लोग धर्म का अपमान करते हैं, ईश्वर का मजाक उड़ाते हैं, वेद पुराण और पूजा पाठ को व्यर्थ समझते हैं, ऐसे लोगों को अगले जन्म में कुत्ते का जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण कहता है कि बिना श्रद्धा वाला मनुष्य अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो देता है। कीड़े मकोड़े की योनि। दूसरे की निंदा करने वाले, हर समय लोगों में दोष निकालने वाले और दूसरों का धन हड़पने वाले लोग कीड़े मकोड़ों की योनि में जन्म लेते हैं। मित्रों, यह ऐसी योनि है जहां अपमान और संघर्ष होता है। उल्लू का जन्म। जो लोग अपनी चालाकी से दूसरों को ठगते हैं, धोखा देकर धन कमाते हैं, ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू बनते हैं।
वे अंधकार में भटकते हैं और कभी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पराई स्त्री से संबंध बनाने का परिणाम गरुड़ पुराण में इसे सबसे बड़े पापों में से एक बताया गया है। जो पुरुष किसी पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे मृत्यु के बाद भयंकर नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद वह एक के बाद एक कई योनियों में जन्म लेता है। पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, फिर सियार, फिर गिद्ध, फिर कौवा और अंत में बगुला। इन सब कष्टों के बाद कहीं जाकर उसे पुनः मनुष्य जन्म मिलता है। वहीं जो विवाहित स्त्री किसी पराये पुरुष के साथ संबंध बनाती है उसे छिपकली, सांप या चमगादड़ जैसी योनियां प्राप्त होती हैं। और जो व्यक्ति किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती करता है उसे नरक में भयंकर यातनाएं सहने के बाद किन्नर योनि में जन्म लेना पड़ता है। गाली गलौज करने वालों का जन्म। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है। जो लोग हर समय अपशब्द बोलते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ऐसे लोगों को अगले जन्म में बकरे की योनि मिलती है। हत्या और गर्भपात का पाप। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हत्या या गर्भपात या गौ हत्या करता है वह अगले जन्म में रोगी, विकलांग और दुखी जीवन प्राप्त करता है। ऐसी आत्मा जीवन भर कष्ट भोगती है। मृत्यु के समय भगवान का नाम क्यों जरूरी है? भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, जो मनुष्य मृत्यु के समय मेरा नाम स्मरण करता है, मेरा नाम जप करता है, उसके लिए मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। इसलिए सनातन धर्म में अंतिम समय राम नाम सत्य है कहा जाता है। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण आत्मा को भय से मुक्त करता है। मित्रों, मनुष्य जन्म क्यों है सबसे दुर्लभ? मित्रों, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद आत्मा को मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। यह केवल खाने, कमाने और सुख भोगने के लिए नहीं मिलता है। यह जन्म मिला है धर्म करने के लिए, सेवा करने के लिए और ईश्वर को पाने के लिए। यदि मनुष्य इस अवसर को खो देता है तो फिर आत्मा को न जाने कितनी योनियों में भटकना पड़ता है। पिछले जन्म को कैसे जाने? गरुड़ पुराण में जाति स्मरण साधना का भी उल्लेख मिलता है। रात को सोते समय आंखें बंद करके पूरे दिन की घटनाओं को उल्टे क्रम में याद करें। धीरे धीरे स्मरण शक्ति बढ़ने लगती है। योग और ध्यान के अभ्यास से कुछ लोगों को अपने पूर्व जन्म की झलक भी मिलने लगती है। लेकिन मित्रों, सबसे ज़रूरी बात पिछले जन्म को जानना नहीं है बल्कि इस जन्म को सुधारना है। मित्रों, कथा का संदेश है, मनुष्य अपने कर्मों से ही महान बनता है और अपने कर्मों से ही पतन को प्राप्त होता है। इसीलिए सदैव सत्य बोलिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, किसी का अपमान मत कीजिए और भगवान का नाम अवश्य लीजिए। क्योंकि मृत्यु निश्चित है, लेकिन अगला जन्म कैसा होगा यह आज आपके कर्म तय कर रहे हैं। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और शेयर करें और अपने दिव्य वास्तु कथा को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।